ताही रूप साध संगत जियो रचना नूं करो पवित्र। गज वज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत दा जो अकाल पुरख वाहिगुरू पिता परमात्मा की मिठी याद अंदर जुड़ करके अपने सवासां रूपी खजाने नूं सफल करन दी कोशिश करदे आ अते हर एक घड़ी उस पिता की याद दे अंदर बिताउणा चाहुंदे है जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू उपदेश दिता है, उस दा पालन कर रही है गुरसंगत। पातशाह ने आखे है, जेते सास गरास मन लेता तेते ही गुण गाइए। कर रही है संगत कोशिश, मालिक दी अपार बख्शिश अपार किरपा दा सदका अते सतसंगत दे उत्ते रात तुसी सुनिया बड़ियां ही बख्शिशां होईयां। बड़ा मन खुश होया जदों संगत परिवार खुश हुंदा अते चढ़दियां कला वल नूं उड़ारियां मार रहा है। मेरे विधाते दा उस वाहिगुरू दा लख लख शुक्र है। गुरमुख हुण आपां एक बार फिर इस मन बच्चे नूं समझाउणा करिए। इस मन बच्चे नूं समझा के अपने घर जाण दा तरीका संगतां दे नाल साझा करिए। ਜਿਹੜੇ मन बच्चे मनमुख ने उन्हां नूं मनमुख दे नाल नाल ही उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने हंकारी भी कह दिता। दास ने नहीं आखिया, मेरे दाते ने आखे है नाल हंकारी भी कह दिता मनमुख नूं। क्यों? कहंदे जिहड़ा मनमुख है वह हंकारी हो गया, वो अपने मालिक दा अपने पिता दा अपने सतगुरु दा महल नहीं जानदा। जदों कि वो महल दे अगे ते पिछे घूम रहे, महल दे इर्द ते गिरद घूम रहे पर महल नहीं जानदा। बड़े अफसोस की गल है। गुरमुख प्यारे, पातशाह गुरबाणी च आपां नूं समझाउणा करदे है, मन मुख हंकारी महल न जाने खिन आगे खिन पीछे। कहंदे कदे उस दे अगे चला जांदा है, कदे उस दे पिछे चला जांदा है। क्यों चला जांदा है? कारण की है? कारण गुरमुख प्यारिओ ये नहीं पता। असी गुरु की सेवा किता करनी है। साडा वो गुरु, साडा वो सतगुरु कौन है जो सानू सवास दे के जिंदा रख रहे, जिसने सानू इस मातलोक ते भेजिया? वो शक्ति कौन है? वो महान हस्ती कौन है? असी उस बारे नहीं जानते। असी तो गुरमुख प्यारिओ इह जा अज्ञानता दे वस हो गए, अही जी अज्ञानता दी काल कोठरी दे विच गरसते गए कि सानू कुछ भी नहीं पता लगता। असी कित्थों तक सीमित रह गए? पत्थरां तक सीमित रह गए, पत्थरां तक। बड़ी हैरानीजनक गल है। जिस पत्थरां दे उत्ते असी पैर धर के चलदे हां, जिहड़ा एक पत्थर भी जून है, जदों कि पत्थर जो जून है उस नूं सब तो घट ज्ञान एक पत्थर दी जून नूं है, सब तो घट ज्ञान। पर इस बौले जगत ने पत्थर नूं देवता मन लिया। देवता पत्थर नूं खुदा मन लिया, पत्थर नूं विधाता मन लिया, पत्थर नूं बीठल मन लिया। हुण पातशाह की कह रहे हैं गुरबाणी दे विच, जो पत्थर नूं देवते कहंदे आ, जो पत्थर नूं देवते मनदे है, उन्हां दे लई पातशाह गुरबाणी दे विच की फरमान करदे आ? पातशाह कहंदे जिहड़े जीव पत्थर नूं देवता कहंदे है,
पत्थर नूं देवता कह के उस दी सेवा करदे है, कहंदे उन्हां दी सेवा वो विरथी जा रही है, उन्हां दी वो सेवा विरथी जा रही है। मत वो समझो कि साडी सेवा पूर्ण हो गई, मत समझो। कहंदे की आख्या पातशाह ने? पातशाह कहंदे जो पाथर को कहते देव, ये गुरबाणी दे विच दर्ज है गुरमुखो, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, वो सेवा उन्हां दी कहंदे बिरथी गई, वो किसे काम नहीं आई, अजाई चली गई। हुण अगे पातशाह की कह रहे, हुण कुछ जीव पत्थर दी ही मूर्ति बना दिंदे आ, जदों कि पत्थर दी वो मूर्ति बनाउण वाला कारीगर उस पत्थर दी हिक दे उत्ते बह जांदा है, उस दी हिक ते बह के उस दी हिक दे उत्ते ही हथौड़ियां ते छैणी नूं चलाउंदा है। हथैड़ी छौणियां दे नाल घड़ घड़ के उस पत्थर तो एक मूर्ति तैयार कर दिंदा है, अते फिर असी उस मूर्ति दे बनाए हुए पैरां नूं पूजदे हां। वाह, क्या क्या गजब दा दिमाग है साडा, की साडी अकल है, की साडी सियाणप है। यह कह दिता मेरे साहिबान ने, जो पाथर की पैरी पाए, जिहड़ा कहंदे उस पत्थर दे पैरी पैंदा है तां कि घाल अजाई जाए, कहंदे उस दी घाल अजाई चली जाती है, वो किसी भी कर्म दी नहीं हुंदी। फिर पिता ने यह कह के बस नहीं किया, ये कह के नहीं सारिया, फिर कह रहे हैं, फिर समझा रहे हैं इस मूर्ख इंसान नूं। फिर कह रहे हैं पातशाह, कहंदे भलिया ओए ये पत्थर कुछ खा नहीं सकदा, ये पत्थर कुछ बोल नहीं सकदा, तू इस तो कादी आशा रखी है? कहंदे तू इस तो की आशा रखी है? पातशाह कह रहे है, ना पाथर बोले ना किछ दे, कहंदे ना ही बोलदे, ना ही कुछ दिंदे ते ना कुछ लेंदे। ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट कर्म नहफल है सेब। ये कहंदे तेरे फोकट दे कर्म ने, कहंदे ये तेरी सेवा निफल है, कहंदे ये तेरी सेवा किसे कर्म दी है। पर हुण गुरमुख प्यारिओ, आपां अज दा ध्यान देना, असी किस नूं गुरु मनना है? साडा गुरु कौन है? साडा गुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु आ। असी इन्हां कोलों ज्ञान प्राप्त करना है। इन्हां ने बोल के जदों असी पुछांगे कि पिता जी मैनू इस समस्या बारे कुछ दसोगे, फिर शब्द रूप दे विच साडे गुरु ने बोलना है। शब्द रूप दे विच असी उस नूं पढ़ना है, पातशाह ने सानू दसना है कि तू ऐदां कर पुत्र, ये जे तेरे अगे कोई रुकावट आई है, तू इस रुकावट नूं इस तरीके नाल दूर कर लै, इस तरीके नाल दूर कर लै। फिर अगे नाल दी नाल एक होर बड़ा मेरे गुरु ने कमाल दा जिक्र कीता, बड़ा कमाल दा जिक्र कीता। कहंदे गुरु एक नहीं है, हर एक मोड़ दे उत्ते गुरमुखो सानू गुरु मिलदा है। हर एक मोड़ ते सब तो पहला जिहड़ा साडा गुरु है वो साडी माता ते पिता है। साडा गुरु माता ते पिता, दूजा गुरु साडा टीचर है, तीजा गुरु जो असी जिंदगी दे विच कामयाब होण दे लई जिस कित्ते नूं अपनाउने आ, उस कित्ते दे बारे सानू ज्ञान देण वाला भी गुरु है। चौथा गुरु जो साडे धर्म दे विच असी किसी भी धर्म दे विच जन्म बतीत कर रहे हैं, साडा वो गुरु है। उस धर्म दे विचों भी
ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਅਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਚਲ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਿ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥਿੜਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੌਣ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਫੜਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਵਜਲ, ਭਵਜਲ। ਪਰ ਉਸ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਜਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਵਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਭਵਜਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਭਵਜਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਭਵਜਲ ਕੀ ਹੈ?
ਭਵਜਲ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੇ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਵਜਲ ਕਿਹੜਾ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੇ ਤਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ ਲਏ ਤਾਂ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੇ ਤਾਰੈ, ਉਲਟ ਜੂਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਤ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਤ, ਬਸ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਖਹਿੜਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬੂ ਦਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਧਰਲਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹੱਥ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ
मता करे पच्छम कै ताई, पच्छम वाले पासे सलाह बना ली जान दी। मता करे पच्छम कै ताई, पूर्व ही ले जात, ये पूर्व के पासे ले जाते। इस करके अपने हथ पल्ले कुछ नहीं है। ये जिहड़ा रौला पाउंदे है ये पंजे, इस स्पीकर नूं बंद कर दिया करो, इस स्पीकर वाले पासे ध्यान ना दिया करो। जिहड़ा दूजे पासे स्पीकर लगे है, जिथे गुरमंत्र की आवाज़ आउंदी है अते कुछ जीवां नूं उस दे विचों शब्द गुरु की आवाज़ आउंदी है, सहज धुन की आवाज़ आउंदी है, शब्द कनेरियां की आवाज़ आउंदी है, नाद की आवाज़ आउंदी है, तूर की आवाज़ आउंदी है। उस नूं सुनिया करो, उस नूं सुनिया करो गुरमुख प्यारे। उस नूं सुनदे सुनदे असी पिता दे महल तक पहुँच जावांगे, असी पिता दे महल तक पहुँच जावांगे गुरमुख प्यारिओ। ये सच है। हुण आपां विचार कर रहे सी, विचार कित्थों चली सी? विचार चली सी कि ये मनमुख हंकारी है, ये महल नहीं जानता, ये महल दे अगे ते पिछे घुमदा रहिंदा है। इत्थों विचार आपां आरंभ कीती सी। आपां विचार नूं उत्थे लैके आउणा। उत्थे क्यों? क्योंकि गुरमुख प्यारिओ, जिन्नी देर सानू साडे पिता दे महल दा पता नहीं लगदा, पिता दा महल साडा निज घर है, साडा थिर घर है, असी अपने निज घर थिर घर नहीं जाके वसदे, उन्नी देर साडा ठिकाना नहीं कोई भी, उन्नी देर असी सुखी नहीं बस सकते। पातशाह कहंदे मन मुख हंकारी, महल न जाने खिन आगे खिन पीछे। कहंदे महल नहीं जानदा, अपने पिता दे महल दे अगे जिहड़ा अपना घर है, अपने प्यो दे घर दे अगे कदे पिछे चला जांदा है ते कदे अगे आ जांदा है। पर पातशाह वाजा मारदा है, साडा पिता वाजा मारदा है। वो कहंदा मन परदेसी वे आओ घरें, आ जा तू घर आ जा, ये दरवाज़ा तेरे लिए नहीं, ये चोरां दे लई है, तेरे लिए खुला है दरवाज़ा। हुण उत्थे दरवाज़ा किहड़ा लगे है? उत्थे दरवाज़ा लगे है गुरमुख प्यारिओ प्राणा दा। प्राणा दा ही उस दरवाजे नूं ताला लगे है, प्राणा दी ही उस ताले दे अंदर चाबी लटकदी है। हुण प्राणा दे चाबी दे नाल उह ताले नूं खोल के असी ने उस महल दे विच जाना। हुण कदों खुलेगा, किदां खुलेगा ये दरवाज़ा? किदां दी है वो प्राणा दी चाबी? किदां दी चाबी है वो प्राणा दी? वो चाबी है प्राणा दी जिहड़ा सानू मालिक तो दूर कीता होया काल ने। काल कोले इक्को एक जुगती है बस। वो किहड़ी? वो काल कोले जुगती है साडे पौण दा संतुलन विगाड़िया होया, पौण दा संतुलन विगाड़िया होया। किदां विगाड़िया ये पौण दा संतुलन? भाव असी दो नासका दे विच दी पौण साडे अंदर जांदी है। कदे किसे वेले भी तुसी चैक करके वेखियो, एक नासका दे विच दी पौण ज़्यादा जांदी होएगी, एक नासका दे विच दी पौण घट जाती होएगी। ये पौण दा संतुलन खराब कर दिता, इसे नूं प्राण कह दिता। जिद्दां कई टैचियां आपने वेखे ना, बरीफ केस हुंदे है जिहड़े उन्हां नूं लौक लगे होए आ, उन्हां नूं लौक अखरां दे लगे होए है। जदों असीं वो अखर आपस दे विच बराबर कर दिंने आ, सम कर दिंने आ, वो अखर मूहरे लै आए, भाव मन लो 4 जीरोआं दा लौक लगदा। जदों आपां 4 जीरोआं सामने कर लवांगे वो लौक खुल जाएगा। जदों उन्हां चों किसी थां ते एका, किसी थां ते चौका,
आ गया वो लॉक नहीं खुलना। इसे तरीके नाल जिहड़ा साडा लॉक लग्गिया होया साडे थिर घर नूं, सचखंड नूं, सच महल नूं, वो लग्गिया प्राणां दा। जिन्नी देर गुरमुखो दोए नाशका दे विच दी पौण बराबर अंदर नहीं जांदी अते बाहर नहीं आउंदी, उन्नी देर ये साडा लॉक नहीं खुलदा, साडा दर नहीं खुलदा। साडा दर उदों खुलेगा जदों साडी पौण सम हो गई। इत्थे कुछ नवे गुरमुखां ने हैरानीजनक सोचिया होएगा कि मालक दे मिलाप दे विच आ पौण किधरों आ गई, पौण दा की संबंध हो गया। पौण ही ते साडा गुरु है। असी अपने गुरु नूं राजी दी करन सीखे, असी अपने गुरु दा आंचल नहीं फड़ना सीखे, असी अपने गुरु दा आंचल नहीं फड़ना सीखे। गुरमुखो गुरु नूं भी मनाइए, जिन्नी देर गुरु नूं नहीं मनाउंदे उन्नी देर गल नहीं बनदी। हुण पौण आपां ने सम करनी है। पौण नूं सम करन दे लई होर कोई दवाई नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, इक्को एक तरीका है, इन्हां विचारां नूं मार लो, इन्हां विचारां नूं मार लो। हुण जिहड़े विचार साडे अंदर चलदे है ये तीन प्रकार दे विचार चलदे आ, तीन प्रकार दे, रजोगुण, तमोगुण अते सतोगुण। जे साडे अंदर रजोगुण वधा विचार वधे है तां साडी खब्बी नाशका दे विच दी पौण वध जा रही है। जे साडे अंदर तमोगुण दे विचार ज़्यादा वधे है तां साडी सज्जी नाशका दे विच दी पौण ज़्यादा जा रही है। हुण इस पौण नूं सम करन दे लई सानूं विचारां नूं खत्म करना पएगा। कह दिता शहनशाह ने गुरबाणी दे विच, मेरे पातशाह ने, पातशाह कह रहे हैं विचार मारे तरै तारै, कहंदे विचारां नूं मारो। विचारां नूं मारन दे लई सानूं एक प्यार सहित, एक मन, एक चित्त होके उस मालक दी आराधना करनी पएगी, उस मालक दी बंदगी करनी पएगी। ना तो सानू तमो गुण का विचार आना चाहिए ते ना सानू सतो गुण का विचार आना चाहिए। हुण आपां ने की करना? हुण इस वेले यह जी मालक की बख्शिश है। 277 गुरमुख आपां इस वेले जुड़े हुए हैं ऐप दे उत्ते, अते जदों सारे एकदम प्यार सहित सिमरन करांगे, एक ते असी थोक दे विच सवासां दा धन इकट्ठा करांगे, थोक दे विच। दूजा, इस संगत दे विच हुण उच्चियां अवस्था दे मालक भी बैठे आ, उच्चियां अवस्था दे मालक भी बैठे आ, साधु भी बैठे आ, संत भी बैठे आ। इत्थों तक भी है कि ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था भी बैठी है विच। हुण असी ने की करना? असी ने उन्हां दे नाल रल के अपनी इस सुरती नूं उच्ची चुकना, अपनी इस सुरती नूं। सारियां सुरतियां जदों मिल के सिमरन करदियां ने फिर उस वेले कमाई हुंदी है। मिल सुरती सब सुरत कमाई। सारियां सुरतियां मिल के जदों कमाई करदियां ने। हुण आपां कोशिश करांगे सारियां सुरतियां ने इकट्ठे होके सिमरन करना। कोशिश ये करनी है सारियां ने, एक ते नेत्रां नूं बंद रखना है, दूजी अपनी आवाज़ नूं आप सुनना है, दूजा अपनी आवाज़ नूं आप सुनना है। आपां हुण सिमरन करांगे, सिमरन करना बिल्कुल ध्यान दे नाल। मालक दे अगे जोदड़ी बेनती भी करांगे कि मेरे पिता
रहम कर बच्चिਆਂ ते, तरस कर बच्चिਆਂ ते, ਤਾਂ कि साडा ਉਹ ਦਰ खुल जावे। करो प्यार दे नाल सारे गुरमुख नेत्रां नूं बंद। करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 ही रूप साध संगत जियो रचना नूं करो पवित्र। गज वज के बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत दा जो अकाल पुरख वाहिगुरू पिता परमात्मा की मिठी याद अंदर जुड़ करके अपने सवासां रूपी खजाने नूं सफल करन दी कोशिश करदे आ अते हर एक घड़ी उस पिता की याद दे अंदर बिताउणा चाहुंदे है जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू उपदेश दिता है, उस दा पालन कर रही है गुरसंगत। पातशाह ने आखे है, जेते सास गरास मन लेता तेते ही गुण गाइए। कर रही है संगत कोशिश, मालिक दी अपार बख्शिश अपार किरपा दा सदका अते सतसंगत दे उत्ते रात तुसी सुनिया बड़ियां ही बख्शिशां होईयां। बड़ा मन खुश होया जदों संगत परिवार खुश हुंदा है अते चढ़दियां कला वल नूं उड़ारियां मार रहा है। मेरे विधाते दा उस वाहिगुरू दा लख लख शुक्र है। गुरमुख प्यारे, हुण आपां
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ